अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे पास जो लेक्चर है वो पेडागोजी का है। तो इसमें हम 100 एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो इनको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास। इसमें कहता है गुड रीडिंग एम्स एट डेवलपिंग। इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है गुड रीडिंग एम्स एट डेवलपिंग ए अंडरस्टैंडिंग, बी प्रोनाउंसिएशन, या सी सेंसिटिविटी, या डी इंक्रीजिंग फैक्चुअल नॉलेज। ठीक है। तो वन का देखिए गुड रीडिंग एम्स। देखिए गुड रीडिंग एम्स जो है वो डेवलपिंग किस में है, यानी कि आपके पास कोई रीडिंग है, अच्छी रीडिंग जो है उसका एम यही है कि बच्चा जो रीड कर रहा है उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो इसका है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहता है a father is 9 times as old as his son and the mother is 8 times as old as the son. Sum of fathers and mother's age is 51. What is the age of the son? टेक्निकल क्वेश्चन है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका क्वेश्चन आपके पास आंसर आएगा D3 ईयर ओल्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3। इसमें कहता है द्यामिर बादशाह डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन। ठीक है, जनरल नॉलेज से भी रिलेटेड है ये। तो ए बलोचिस्तान, बी खैबर पख्तूनख्वा, या सी गिलगित बल्तिस्तान, या डी सिंध। तो थर्ड का आपके पास आ जाएगा द्यामिर बादशाह डैम जो है ये गिलगित बल्तिस्तान में है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 4 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहता है चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इज, यानी कि प्रिंसिपल की चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या है। ए ऑर्गेनाइज एंड एडमिनिस्टर द गाइडेंस परफॉर्म प्रोग्राम, या बी प्रोवाइड लीडरशिप इन द इंस्ट्रक्शनल प्लान, या सी मेंटेन स्कूल कार्ड, या डी हैंडल डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स। 4। तो देखिए 4 में कहता है दी चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल इज। तो ये देखिए प्रोवाइड लीडरशिप इंस्ट्रक्शनल प्लान, यानी कि एज अ लीडर वो काम करेगा। ठीक है। लीडरशिप जो है वो किसी भी प्लान में, किसी भी इंस्ट्रक्शन में वो रोल प्ले करेगा एज अ लीडर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में कहता है द रोल ऑफ अ टीचर इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज ऑफ। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में टीचर का क्या रोल होता है। ए इंस्ट्रक्टर, एज अ इंस्ट्रक्टर, बी एज अ फैसिलिटेटर, या सी एज अ डेलीगेटर, या डी फॉर्मल अथॉरिटी। तो रोल ऑफ टीचर इन इंक्वायरी मेथड में एज अ फैसिलिटेटर के तौर पे काम करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखेंगे अब, इसकी तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, 6 में क्या कहता है हु लेड पाकिस्तान delegation to the 7th NAM summit concluded recently in Venezuela। तो ए तारिक फातिमा, बी प्रेसिडेंट ममनून हसैन, या डी सरताज अजीज, या डी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। 6। तो देखेंगे आपके पास ये सरताज अजीज सब थे। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का अदर नेम क्या है। एक्सप्लिसिट टीचिंग, या बी मीडिया टीचिंग, या सी नॉन मीडिया टीचिंग, या डी रिसर्च टीचिंग। 7। तो देखिए 7 का आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का अदर नेम होता है एक्सप्लिसिट टीचिंग। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या कहता है, कहता है अ चाइल्ड्स लो सेल्फ esteem may be caused by a competence in an area, B family conflict, C emotional support,
या डी सोशल अप्रूवल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आ जाएगा ये, अ चाइल्ड्स लो सेल्फ एस्टीम में बी, किसकी वजह से ये फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, ए पिगट और मॉरल डेवलपमेंट, या मास्लो एंड हाची ऑफ नीड्स, या एमसी थ्योरी एक्स एंड वाई, या डी स्किनर और प्रोग्राम लर्निंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तो देखें क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, कौन सा जोड़े जो है इनमें से वो इज इनकरेक्टली मैच, तो इनकरेक्टली मैच जो है वो पिगट एंड मॉरल डेवलपमेंट जो है ये है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, तो देखें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें कहता है कि आइटम एनालिसिस focuses to find out a facility index, b discrimination power, c effectiveness of distractors, या d all of these 10। तो देखें आइटम एनालिसिस फोकसेस टू फाइंड आउट ए फैसिलिटी इंडेक्स, ये भी है, डिस्क्रिमिनेशन पावर ये भी इसमें आती है, इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स ये भी बिल्कुल इसमें है, ऑल ऑफ दीज यानी कि ये सारे इसमें आते हैं, तो ये डी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, अ प्रॉब्लम चाइल्ड हैज ए पेम्परिंग गार्डियंस, या आपके पास बी है हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स, या सी है आईक्यू प्रॉब्लम्स, या डी है फिजिकल प्रॉब्लम्स। 11, तो ये देखें प्रॉब्लम्स चाइल्ड है, प्रॉब्लम चाइल्ड जो होती है बच्चे वो हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है बच्चों में। तो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ research provides the strongest evidence about the existence of cause and effect relationships। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, मिक्स मेथड रिसर्च होती है, या क्वेसी रिसर्च होती है। 12, तो देखिए कहता है कि विच टाइप ऑफ रिसर्च प्रोवाइड द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, करिकुलम प्रेजेंट्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज स्टेटेड बाय, यानी कि करिकुलम प्रेजेंट्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ये किसने स्टेट किया था, किसने कहा था, ये किसका कॉल है या किसने ये बात कही थी, स्मिथ ने, बी फैलर ने, सी जैकर ने, या डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। 13, तो 13 का आपके पास है ये स्मिथ ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14, द सिलेक्शन ऑफ द पार्टिकुलर डिजाइन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ए टाइप्स, बी एलिमेंट्स, सी फाउंडेशन, या डी प्रिंसिपल। तो 14, तो 14 का आपके पास आ जाएगा ये एलिमेंट्स, ठीक है ना। सिलेक्शन ऑफ द पार्टिकुलर डिजाइन जो होते हैं वो एलिमेंट्स ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 15, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच रेजिस्ट द करिकुलम चेंज इज ए aristocratic class of the society, aristocratic class of the society, B political leaders, या C teachers, या D parents। तो 15, तो 15 का आपके पास आ जाएगी या aristocratic class of the society है इसका, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच रेजिस्ट द करिकुलम चेंज। तो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16, अब हम 16 को देखेंगे। 16 में कहता है 16 में कहता है द प्रोसीजर ऑफ फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन ए रैशनल थॉट्स, बी इंस्टीट्यूटिव एक्सपीरियंस, या सी ऑब्जर्वेशन, या डी साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 का आपके पास आ जाएगा ये रैशनल थॉट्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, अमंग द
Influence of pathology and Herbert upon education should be listed. The normal school as an agency for training teachers. B. Interjections of religion into curriculum. Yes is substitution of child center for subject center. या D. Teaching of subject matter through memorization. 17. तो 17 का ये substitution of child center for subject center, ये इसका ऑप्शन है. नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18. what is the meaning of antithesis? तो A. direct opposite, B. wrong judgment, या C. jeopardy, या D. careless. 18. तो 18 का आपके पास आ जाएगा ये डायरेक्ट अपोजिट. ठीक है, मीनिंग ऑफ एंटीथेसिस डायरेक्ट अपोजिट. नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 19. इसमें कहता है echoes are produced due to A. reflection of sound, B. refraction of sound, या C. diffraction of sound, या polarization of sound. ठीक है, तो 19 का आपके पास आ जाइए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है. ठीक है, इकोज आर प्रोड्यूस जो होती है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से होती है. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 20. कॉमन साल्ट इज आल्सो कॉल्ड. कॉमन साल्ट जो है इसको ये भी कहते हैं सोडियम क्लोराइड, या अमीनो एसिड, या अमीनो एसिड, या अमीनो एसिड दोबारा उसने दे दिया, या सोडियम. तो 20 का आपके पास आ जाएगा ये सोडियम क्लोराइड होती है. ठीक है, कॉमन साल्ट इज आल्सो कॉल्ड सोडियम क्लोराइड. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 21. ठीक है, तो देखिए 21 में क्या कहते हैं. 21 में कहता है लर्निंग इन्वॉल्व्स acquiring new ways of processing information and revising existing processes. A cognitive view of learning, B. behavioral view of learning, या C. social view of learning, या D. constructionist view of learning. 21. तो ये आपके पास learning involves acquiring new ways of processing, तो ये construction में आता है. ठीक है ना, तो कंस्ट्रक्शन व्यूज में आता है ये. नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 22. द बिहेवियर अकरिंग जस्ट बिफोर द रेनफोर्स. ए. ऑपरेंट कंडीशनिंग, बी. रेनफोर्सिंग स्टिमुलस, या सी. एक्सिस्टेंशियल एक्सटिंक्शन, या डी. नेगेटिव रेनफोर्समेंट. तो 22 का आपके पास आ जाएगा ये ऑपरेंट कंडीशनिंग. ठीक है ना, बिहेवियर अकरिंग जस्ट बिफोर द रेनफोर्स, ऑपरेंट कंडीशनिंग. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है. स्टडी ऑफ द माइंड इज कॉल्ड. ए. सोशियोलॉजी, बी. एंथ्रोपोलॉजी, या सी. एनाटॉमी, या डी. साइकोलॉजी. 23. तो 23 का आपके पास आ जाएगा ये साइकोलॉजी. ठीक है ना, स्टडी ऑफ द माइंड इज साइकोलॉजी. नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 24. सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स आर अपॉइंटेड इन बीपीएस. सेकेंडरी स्कूल टीचर्स जो होते हैं वो कौन से स्केल में, कौन से ग्रेड में, स्केल कौन से में अपॉइंट होते हैं. 24. तो सेकेंडरी स्कूल टीचर जो होते हैं वो 9 में, 14 में, 16 में, या 17 में. ठीक है, तो सेकेंडरी स्कूल टीचर जो होते हैं वो 16 में अपॉइंट होते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25. अब हम 25 क्वेश्चन को देखेंगे. उसमें क्या कहता है 25. तो देखिए 25 में कहता है सेकेंडरी स्कूल टीचर्स आर अपॉइंटेड इन 24 हो गया. A multiple choice question is composed of question or statement is referred as A. correct answer, B. tick,
सी डिस्ट्रक्टर या डी स्टेम। 25। तो देखिए, a multiple choice question is composed of question of statement is referred to stem। ठीक है ना, इसका stem आएगा डी। नेक्स्ट आपके साथ 26। इसमें कहता है 26 में, in addressing the subject matter of the curriculum, pragmatist teachers would more than likely a be highly structured, be highly structured, b rely heavily on the scientific method of inquiry, yes, c exercise flexibility and try to be innovative, or d encourage students to address it as they believe they should। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। तो ये इन addressing the subject matter of the curriculum, pragmatist teachers would more than likely encourage students to address it as they believe they should। ये इसका बेस्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट आपके साथ 27। द रोल ऑफ टीचर इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज ऑफ। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है उसमें टीचर का क्या रोल होता है? तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है उसमें टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम कर रहा होता है। ठीक है ना, बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका सर 28। इसमें कहता है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स ही हैज मेड हिज मार्क इन पॉलिटिक्स। तो ए अटेंड notoriety, B disregard himself, या C acquired wealth, या D wasted money। 28। तो 28 का आपके पास आ जाएगा disregard himself, he has made his mark in politics। disregard himself, disregard himself। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू की stage when the child self-talks, it is called social speech, B private speech, C personal speech, या D egocentric speech। ठीक है, तो 29। तो 29 का जो है ये B आएगा, प्राइवेट स्पीच। नेक्स्ट 30 है एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड डिसीजंस इज द पार्ट ऑफ। एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड डिसीजन इज द पार्ट ऑफ, किसके पार्ट है? ए प्लानिंग के, बी ऑर्गेनाइजिंग के, सी कमांडिंग के, या डी कोऑर्डिनेटिंग के। 30। तो देखें 30 का आपके पास आ जाएगा ये कमांडिंग के पार्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 31। 31 को हम देखेंगे 31 में क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए 31 में कहता है वर्म in the field of computers stands for write once, read many, B writable on random memory, या C write once, read memory, या D none of these। 31। तो ये वर्म जो है इन दी कंप्यूटर फील्ड में ये राइट वंस मेनी, ये इसका मतलब ये होता है, ये इसका अब्रिविएशन है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 32। द डेवलपमेंट ऑफ अ सॉलिड फाउंडेशन or a reliable knowledge typically is built from which type of research? A basic research, B actual research, या C evaluation research, या D orientation research। ठीक है, 32। तो 32 का आ जाएगा ये बेसिक रिसर्च में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 33, मैथ से रिलेटेड है, स्टैट बी, मैथ और स्टैट से रिलेटेड है। तो स्टैट इस तरह का क्वेश्चन जो है ये स्टैट का भी क्वेश्चन बाद औकात आ जाता है न्यूमेरिकल टाइप। तो क्योंकि ये भी ज़रा स्टैटिस्टिकल जो है स्टैट की बुक भी है ये पेडागोजी में। तो 33 में कहता है 5 मल्टीप्लाइंग बाय 7 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाइंग बाय 10 इज इक्वल टू। इसका आंसर क्या है? 33 का कहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है? तो ये आपके पास 5 और 10 ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 5 और 2 के साथ और 7 14 के साथ, तो ये ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे 2 × 2 4, ये आपके पास ए आ जाएगा। ठीक है, 33। नेक्स्ट आपके पास है 34।
इसमें कहता है इन रियलिस्ट schools the curriculum would probably be focused rather sharply on a studies in the natural and behavioral sciences, the humanities, say business and other practical up subjects या the history and the fine arts. 34 तो 34 का है स्टडी इन द नेचुरल एंड बिहेवियरल साइंसेस, ठीक है, रियलिस्ट स्कूल्स, तो ये स्टडी इन द नेचुरल एंड बिहेवियरल साइंसेस जो है ये इसका बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास है 35। तो 35 में देखिए क्या कहते हैं 35। तो 35 को हम देखेंगे 35 में कहता है हु वाज 20th सेंचुरी एग्जिस्टेंशियलिस्ट, ये सारन कायरकीगार्ड सारन कायरकीगार्ड, डीजे ओ कॉनर, जीन पॉल सार्ट्री या हिगल। 20th सेंचुरी तो 35 का आ जाएगा ये आपके पास सारन था, ठीक है। नेक्स्ट आपके साथ 36, इसमें कहता है कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुपिंग इन विच स्टूडेंट्स मीट टुगेदर फॉर शेयरिंग आइडियाज इज, ये देखिए शेयरिंग मेथड है, डिस्कशन मेथड है, टीम मेथड है या ग्रुप मेथड। 36 तो देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुपिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग में जो ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप बनाई जाती है, कोऑपरेटिव होती है, तो जो आइडियाज होते हैं स्टूडेंट आपस में शेयर करते हैं वो ज़्यादा डिस्कशन में ही होता है, डिस्कशन मेथड है इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट 37 है, इसमें कहता है फिल इन द ब्लैंक, द हॉकी टीम वाज रॉब डैश विक्ट्री बिकॉज ऑफ द लास्ट मिनट गोल। तो फिल इन द ब्लैंक्स, इस ब्लैंक को फिल करें, दी हॉकी टीम वाज रॉब, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ऑफ आएगा, फ्रॉम आएगा, ऑफ या बाय, ठीक है, ओ डबल एफ ऑफ आएगा या ओ एफ ऑफ आएगा या बाय आएगा या फ्रॉम आएगा, ठीक है। 37 तो 37 का इसमें दी हॉकी टीम वाज रॉब फ्रॉम, इसका बी आएगा, फ्रॉम विक्ट्री बिकॉज ऑफ द लास्ट मिनट गोल। 37 तो 38 का आपके पास आ जाएगा लाइक इब्न सीना, इमाम गजाली believes that education of child should begin with, कौन सी शुरू होती है किसके साथ, begin with, इब्न सीना और गजाली के मुताबिक प्लेइंग से, बी प्रेयर से, सी कुरान से या डी राइटिंग से। 38 तो ये इन्होंने कहा था इब्न सीना और इमाम गजाली ने कुरान से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 39 कंक्रीट ऑपरेशनल अकर्स एट द एज ऑफ, कंक्रीट ऑपरेशनल जो है वो कौन सी एज से शुरू होता है, 3 to 5, 4 to 6, 7 to 12, 7 to 12 ईयर्स से, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 40, द टर्म CAI इन एजुकेशन स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कम्युनिटी असिस्टेड इंस्ट्रक्शन या कम्युनिटी एडमिनिस्ट्रेड इंस्ट्रक्शन। ये अक्सर पेपर में आते रहते हैं ये सवाल, ये भी आता रहता है, तो ये आपके पास होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, CAI का मतलब है। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है, 41 को हम देखेंगे, 41 में क्या कहते हैं, इसमें देखिए कहता है सुमेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट डैश लर्निंग, टू लर्निंग, ऑफ लर्निंग, बाय लर्निंग या फॉर लर्निंग। 41 तो देखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा, ठीक है ना, बी आ जाएगी इधर, ऑफ आएगा खाली जगह में। नेक्स्ट आपके साथ 42, तो 42 में क्या कहता है, कहता है आफ्टर रिव्यूइंग रिव्यू से निकला रिव्यूइंग द एजुकेशन पॉलिसी 1998 to 2010, the white paper was published which became the basis of development of the new education policy, the while
पेपर वाज पब्लिश्ड इन, कौन से साल में पब्लिश्ड हुआ था, ये साल याद रखना है 2007 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, इसमें कहता है टेक्स्ट बुक बोर्ड वाज रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिश अंडर, टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वाज रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिश अंडर, किसके अंडर, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972। तो ये टेक्स्ट बुक बोर्ड वाज रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिश अंडर द नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 44, स्कूल शुड अरेंज को करिकुलर एक्टिविटीज फॉर द स्टूडेंट्स बिकॉज इट makes the students because it makes the students because it b gives a better insight into the content and its context, या c gives benefits to school, या d makes the school's program attractive। 44, तो देखिए 44 में क्या कहता है, स्कूल शुड अरेंज को करिकुलर एक्टिविटीज फॉर द स्टूडेंट, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज जो है एक करिकुलर होती है और एक को करिकुलर। ठीक है, आमना साबित एग्रीमेंट जो होती है वो स्कूल अरेंज करता है, क्यों, ठीक है ना, तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसका बेस्ट ऑप्शन बी है, गिव्स अ बेटर इंसाइट इनटू द कंटेंट एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट, तो ये इसका बी बेस्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 45, तो 45 में देखिए क्या कहते हैं, इन नेबर्स वर्ड वेयर कैन यू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट, ए फॉर्मेटिंग टूलबार, बी पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, या सी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, या डी स्टैंडर्ड टूल बॉक्स। 47, तो ये देखिए पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में है होता है। ठीक है, एमएस वर्ड वेयर कैन यू चेंज वर्टिकल अलाइनमेंट, ये पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 46, 46 को हम देखेंगे, इसमें क्या कहता है 46, देखिए 46 में कहता है अ क्राइम दैट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर, इंटरनेट और सोशल मीडिया इज कॉल्ड, यानी कि क्राइम जो है जिसमें इन्वॉल्व हो कंप्यूटर, इंटरनेट और सोशल मीडिया। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ए एंटी सोशल एक्ट, बी टेक्निकल क्राइम, या सी साइबर क्राइम, या डी प्रोफेशनल क्राइम। ठीक है, 46, तो देखिए आपने अक्सर सुना होगा, ये न्यूज में भी आता रहता है कि ये फलाना डाटा हैक हो गया है थ्रू इंटरनेट के जरिए होता है, ज़ाहिर है कंप्यूटर यूज होता है उसमें, सोशल मीडिया वगैरह, तो ये इसको साइबर क्राइम कहते हैं। ठीक है, ये सी आ जाएगा 46 का, इसको इनको साइबर क्राइम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 47, इसमें कहता है टेक्नीशियंस, लाइब्रेरियंस एंड प्रोग्राफिक असिस्टेंट fall under the category of A एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, सपोर्ट स्टाफ होता है, टीचिंग स्टाफ होता है, या इंस्पेक्शन टीम होती है। 47, तो ये आपको पता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 48, इसमें कहता है दिस व्हाट अप्रोचेस assess an organization, A speed wants order timing, B structure workforce organization types, strength weakness opportunity threats, science worries objectives, या टेक्निक्स। ठीक है, 48, तो SWOT एनालिसिस जो होता है ये एब्रिविएशन होता है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास 49, इसको हम देखेंगे 49 को, इसमें क्या कहता है 49, 49 में कहता है इन जामिया मिलिया इस्लामिया द फोर्थ स्टेज ऑफ करिकुलम वाज नाउन एज ए प्राइमरी स्टेज,
बी हॉनर स्टेज, या सी हायर सेकेंडरी स्टेज, या डी पोस्ट डिग्री स्टेज। जामिया मिलिया इस्लामिया में फोर्थ स्टेज ऑफ करिकुलम वाज नाउन एज, तो वो फोर्थ स्टेज जो था वो क्या था, उसको क्या कहा जाता था, जामिया मिलिया इस्लामिया में 49, तो ये इसको पोस्ट डिग्री स्टेज कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 50। सिंपोजियम इज द टाइप ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पेपर में आते रहते हैं, डिस्कवरी मेथड है, डिस्कशन मेथड है, कब इज द टाइप ऑफ, किसकी टाइप है, या लेक्चर मेथड की टाइप है, या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की। ठीक है 50। तो ये आपके पास सिंपोजियम जो होता है ये डिस्कशन मेथड का is a type of discussion method. Symposium is a type of discussion method. Next 51 है, इसमें देखिए क्या कहता है 51 में, इसमें कहता है when every member of the accessible population has an equal chance of being selected to participate in the study, the researcher is using a simple random sampling, B stratified random sampling, या C convenience sampling, या D tentative sampling। 51। तो ये यानी कि हर एक के इक्वल चांस हो, वो सिर्फ रैंडम सैंपलिंग में होता है। ठीक है ना, याद रखना है कि जब इक्वल चांस होंगे, इक्वल चांस का ये लफ्ज़ इसने यूज किया हुआ है ये, तो ये रैंडम सैंपलिंग यूज होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जब रैंडम सैंपलिंग होती है तो इक्वल चांस। नेक्स्ट आपके पास है 53। लर्निंग डिपेंड्स लार्जली ऑन द सेटिंग, particularly including the use of materials in which the process goes on is called A principle of sequence, B principles of context, या C principle of focus, या D principle of socialization। 52। तो देखिए 52 में प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग डिपेंड्स लार्जली ऑन द सेटिंग, particular including the use of materials in which the process goes on is called, ये प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस में आता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस है। नेक्स्ट आपके पास है 53, इसमें कहता है रॉयटर्स इज द फेमस न्यूज एजेंसी ऑफ, रॉयटर्स इज द, ये किसकी फेमस न्यूज एजेंसी है, यूएसए की, बर्तानिया ब्रिटेन की, या फ्रांस की, या रशिया की। 53। तो ये आपके पास ये ब्रिटिश है, ब्रिटेन की। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 54। 54 को हम देखेंगे, इसमें क्या कहता है 54 में, तो देखिए 54 में कहता है इन अक्टूबर 1905 द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज पार्टीशन व्हेन लॉर्ड वाज डैश द वाइसराय, यानी कि 1905 में जब बंगाल जो है पार्टीशन हुआ तो वाइसराय कौन था, ए कर्जन, बी रिपन, बी सी मायो, या डी लेटर। 54। तो उस वक्त जो था वो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 55। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रेविंग। ठीक है, ए डिजायर, बी क्रिएटिंग, या सी ब्रेवरी, या डी फटर। तो 55। तो ये आपके पास मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रेविंग होता है डिजायर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 56। द ओल्डेस्ट सर्च इंजन अमंग द फॉलोइंग इज, यानी कि जैसे गूगल है इस तरह से ये कहता है कि सबसे पुराना कौन सा है। ठीक है, यानी कि सर्च जो हम करते हैं इंटरनेट पे जाके ओपन करते हैं, कोई चीज सर्च करनी हो तो कहता है कि सबसे पुराना कौन सा है। वेरी इंफॉर्मेटिव, ए गूगल, बी एमएसएन रिसर्च, या सी याहू, या डी अल्टा विस्ता। तो 56। तो 56 का जगह ये सबसे ओल्डेस्ट जो है सर्च इंजन, याद रखना आपने, याहू था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 57। नॉलेज इज कंपार्टमेंटलाइज इन, नॉलेज जो है वो कंपार्टमेंटलाइज हो जाता है किसमें, ए सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, बी लर्नर सेंटर करिकुलम, सी एक्टिविटी सेंटर करिकुलम, या डी इंटीग्रेटेड। 57। तो 57 में आपके पास आ जाएगा ये नॉलेज
कंपार्टमेंटलाइज हो जाता है, याद रखना है सब्जेक्ट सेंटर में, ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। नेक्स्ट 58 है, इसमें कहता है विच प्रिंसिपल इज कंट्रीब्यूटेड बाय स्किनर इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, ए ऑपरेंट कंडीशनिंग, बी ट्रायल एंड एरर, या सी डिस्कवरी लर्निंग, या डी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। यानी कि कौन सा प्रिंसिपल जो है कंट्रीब्यूट करता है बाय स्किनर इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी में, ठीक है, स्किनर के मुताबिक साइकोलॉजी में। तो 58 का आपके पास आ जाएगा, ये था ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 59। तो 59 की तरफ हम मूव करेंगे। तो देखिए 59 में क्या कहता है, 59 में कहता है Ceylon was renamed as Sri Lanka in Ceylon was renamed as Sri Lanka, ये किस सन में रीनेम हुआ, 1971, 1974, 1972 या 1973? 59, तो 59 का आपके पास आ जाएगा ये 1972 में, ये सन है इसका, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है अ कॉमन misconception about multiple choice test item is that they cannot assess higher level objectives, b can only assess low level objectives, c penalize learners who guess, या d are easier for students than essay type test। 60, तो ये आपके पास आ जाएगा कैन ओनली असेस लो लेवल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट मल्टीपल चॉइस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 61, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज लोकेटेड इन, पेरिस में है, वाशिंगटन में है, ब्रसल्स में है, या डी जेनेवा में है। 61, तो ये आपके पास जेनेवा में है, ठीक है, याद रखना है हेडक्वार्टर ऑफ WTO। नेक्स्ट आपके पास है 62, स्किनर वुड हैव प्रोबेबली advocated using a drill and practice and tutorial software, B video disk based problem scenarios, या C simulations and instructional games, या D hypermedia development system। 62, तो 62 का आपके पास आ जाएगा ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस एंड ट्यूटोरियल सॉफ्टवेयर, Skinner would have probably advocated using, ठीक है, drill and practice and tutorial software, याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 63, ये भी रिलेटेड टू स्टेट मैथ्स है। तो इसमें कहता है 19, 25, 49, तो खाली जगह में कौन सा आएगा इस सीरीज में, तो 63, तो 63 आपके पास आ जाएगा इसमें 19, 25, 49, तो ये आपके पास 100 आएगा, ठीक है ना, इसके बाद उसके बाद 121 आएगा इस सीरीज में। 63 नहीं, ये नहीं आएगा बल्कि 81 आएगा, ठीक है, 19, 25, 49, तो उसके बाद 81 बनता है, ठीक है ना, ये सीरीज सही बनेगी, बी आ जाएगा। 63 का आपके पास आ जाएगा बी। नेक्स्ट आपके पास 64, 64 की तरफ हम मूव करेंगे। तो देखिए 64 में कहता है 64, इसमें कहता है डैश डिफाइन इवैल्यूएशन एज अ प्रोसेस ऑफ delineating, obtaining and providing useful information for judging decision alternatives। वेबस्टर ने कहा था, वेबस्टर का ये कहना है, या क्रॉनबेच का, या स्टिफलिम बीम का, या कॉफमैन का। तो 64, तो ये 64 ये कहा था वेबस्टर ने, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 65, कहता है मिस्टर असद wants to be certain that his students understand that
he has high expectation for them. Therefore, he gives a very difficult exam during the first week of school. Which principle of getting of the right start did Mr. Asad ignore? A. Be available and visible. B. In charge. Yeah, C. Establish expectation for behavior and resolve students' uncertainties. या डी मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस सक्सेस। तो 65 जो है इसका ये सी एस्टेब्लिश एक्सपेक्टेशन फॉर बिहेवियर एंड रिजॉल्व स्टूडेंट अनसर्टेनिटीज, ये बेस्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट आपके पास है 66 डैश इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। कौन सा जो है फॉर्मल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। इनमें से ए कंपेयरिंग हाई एंड लो अचीवर्स, बी लर्निंग डिसिप्लिन बेस्ड कंटेंट, सी सेल्फ पेस्ड लर्निंग या डी टीचर सेंटर्ड लर्निंग। देखिए इनमें फॉर्मल एजुकेशन का जो है सेल्फ पेस्ड लर्निंग जो है ये फॉर्मल एजुकेशन में नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, यानी कि सी आ जाएगा। सेल्फ पेस्ड लर्निंग जो है इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, याद रखना है, ठीक है। तो क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन जो होती है उसके रिजिड रूल्स होते हैं, ये स्कूल्स वगैरह में होती है, मैंने आपको ऊपर बताया भी था। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें कहता है सितंबर 8 ईच ईयर इज ऑब्जर्व थ्रू आउट द वर्ल्ड एज ए ह्यूमन राइट्स डे, बी इंटरनेशनल लिटरेसी डे बनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे बनाया जाता है, या डी मदर लैंग्वेज डे बनाया जाता है। कौन सा 8 सितंबर जो है ये कौन सा डे बनाया जाता है 67। तो ये इंटरनेशनल लिटरेसी डे बनाया जाता है, याद रखना है 8 सितंबर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। 68 में कहता है, 68 को देखेंगे हम, इसमें कहता है इफ अ रिसर्चर यूजेस अ टैप ऑफ legend from a tribal elder as a source of data, he is using a data source known as A document, B relic, या C secondary source, या D बस oral statement। 68 तो देखिए कहता है if a researcher uses a tape of legend from a tribal elder as a source of data, he is using a data source known as, जब आपके पास वो यूज करेगा लेजेंड फ्रॉम अ ट्राइबल एल्डर एज अ सोर्स ऑफ डाटा तो वो ओरल स्टेटमेंट में आएगा, ठीक है। वो कौन सा ओरल स्टेट में आ जाएगा 68। तो 69 जो है इसमें कहता है नेगेटिव रेनफोर्समेंट अकर्स व्हेन बिहेवियर ए डिक्रीज, बी इनपनिश्ड, सी रिमेन्स द सेम, या डी इंक्रीजेस। तो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट अकर्स व्हेन बिहेवियर इंक्रीजेस में आएगा, ठीक है, यानी कि डी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 70 में क्या कहते हैं लर्निंग टू रीड इज अ कॉम्प्लेक्स, लर्निंग टू रीड इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, बी फिनोमिनन, सी एक्टिविटी, या डी बिहेवियर। 70 तो ये देखें लर्निंग टू रीड इज द कॉम्प्लेक्स, ये प्रोसीजर ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 71। इसमें कहता है द फर्स्ट स्टेप इन कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट इज, यानी कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो कौन सा होता है। ए सबसे पहले कलेक्ट टू डाटा करते हैं, या टू सेट अप अ लेबोरेटरी करते हैं, या टू फार्मुलेट अ हाइपोथेसिस करते हैं, या डी टू इंटरप्रेट डाटा, ठीक है। 71 तो ये डेफिनेट बात है कि जब आप कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप आपके पास आप हाइपोथेसिस को फार्मुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 72। देखिए 72 में क्या कहता है, इसको देखेंगे। 72 में कहता है नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन आर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स, यानी कि ये जो सारे हैं जो आपके पास ब्लूम टैक्सोनॉमी की डोमेन से है,
तो उसमें कहता है कि ये जो नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन जो है एंड आर ऑब्जेक्टिव्स, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, कौन सी, ये डोमेन के, यानी कि आगे सब डोमेन्स है इसकी, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो है कह रहा है सब डोमेन्स आप कह सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव्स। तो ये कहता है बिहेवियरल डोमेन की है या साइकोमोटर डोमेन की या अफेक्टिव डोमेन की या कॉग्निटिव डोमेन की। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की डोमेन्स जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि उसकी एक कॉग्निटिव होती है, एक अफेक्टिव होती है डोमेन और एक साइकोमोटर होती है, ठीक है। तो ये नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन कहता है कि ये किसकी है इन तीनों में से, इन चारों में से, ठीक है। 72, तो 72 का आपके पास आ जाएगा ये कॉग्निटिव डोमेन की होती है, ठीक है। आगे सब टाइप्स। नेक्स्ट आपके पास 73, इसमें कहते हैं इंटरेस्ट दैट इज ignited थ्रू आउटवर्ड फोर्स लाइक अवार्ड्स monetary or material thing is a intrinsic motivation, b extrinsic motivation में है या eagerness में है या attention में है। 73, तो 73 का आपके पास आ जाएगा ये extrinsic में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 74, research that is done to understand an event from the past is known as a experimental research, बी हिस्टोरिकल रिसर्च या सी रेप्लिकेशन रिसर्च या करंट रिसर्च। 74, तो देखिए क्या कहते हैं, रिसर्च इज डन टू अंडरस्टैंड द इवेंट फ्रॉम द पास्ट। ये पास्ट का लेफ्ट यूज हुआ है, तो जाहिर है जो पास्ट में चीज होती है जब उसके ऊपर रिसर्च करते हैं तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च आएगी, ठीक है। बी ए आ जाएगा इसका। तो नेक्स्ट आपके पास है 75, व्हाट इज द मेरिट ऑफ माइक्रो टीचिंग। कहते हैं कि माइक्रो टीचिंग का क्या मेरिट है। ए फीडबैक हेल्प्स इन द इंप्रूवमेंट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, बिल्कुल ये भी है। बी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम यू डिवाइड द लेसन प्लान इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड दस गेन मास्टरी ओवर द कंटेंट, बिल्कुल ये भी है। छोटे छोटे लेसन प्लान करते हैं हम उसके डिवाइड कर देते हैं। सी इट हेल्प्स इन सेल्फ इवैल्यूएशन एंड टीचर, बिल्कुल ये भी है। तो ऑल ऑफ दीज यानी कि ये डी आ जाएगी, ये तीनों चीजें इसमें है, ठीक है ना। तो डी इसका बेस्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 76। 76 को हम देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 76 इसमें कहता है अ पॉजिटिव कोरिलेशन इज प्रेजेंट व्हेन, स्टैट से रिलेटेड है, स्टैट के अक्सर पेपर में आते रहते हैं स्टैट से रिलेटेड, मॉड मीडियन कोरिलेशन रिग्रेशन इस तरह के कोई भी आ सकता है क्योंकि ये भी पेडागोजी में इंक्लूड है, एजुकेशन में। तो कहता है अ पॉजिटिव कोरिलेशन इज प्रेजेंट व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, बी टू वेरिएबल्स मूव्स इन सेम डायरेक्शन, या सी वन वेरिएबल गो अप एंड वन गो डाउन, या डी सेवरल वेरिएबल्स नेवर चेंज। 76, तो देखिए पॉजिटिव जो कोरिलेशन होती है इसमें देखिए टू वेरिएबल्स मूव इन अपोजिट, जब दो वेरिएबल आपस में अपोजिट है तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन बिल्कुल नहीं हो सकती, वो नेगेटिव कोरिलेशन होती है, ठीक है। बी टू वेरिएबल्स मूव्स इन सेम डायरेक्शन, जब दोनों वेरिएबल्स डिक्रीज हो रहे हो, ठीक है, या इंक्रीज हो रहे हो, एक ही सेम डायरेक्शन में हो तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होती है, इसका बी आएगा, ठीक है। वन वेरिएबल गो अप एंड वन डाउन, ये भी नहीं है, इसमें आएगा सेवरल वेरिएबल्स नेवर चेंज, ये भी नहीं आएगा। यानी कि जब वेरिएबल्स दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग जिसमें भी, तो आपके पास पॉजिटिव कोरिलेशन आएगी। नेक्स्ट 77 है, इसमें कहता है हु यूज टू बी नोन एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ए गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, या सी लॉर्ड माउंटबेटन, या डी कायद-ए-आज़म। 77, तो ये आपको पता है कि एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के वो कायद-ए-आज़म थे, ठीक है। नेक्स्ट आपको उन्होंने बहुत कोशिश की पहले के हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो जाए। नेक्स्ट आपको 78, व्हेन वेरिएबल इज मेनली इन्फ्लुएंसिंग स्कूल इफेक्टिवनेस,
ए वर्क सेंटर्ड environment, बी मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, सी सपोर्टिव क्लाइमेट, या डी बिग सैलरी। 78, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस में आता है। नेक्स्ट आपके पास 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैटेगरी ऑफ द अफेक्टिव डोमेन इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? ए एप्लीकेशन, बी वैल्यूइंग, या सी परसेप्शन, या डी कॉम्प्रिहेंशन। 79, तो 79 इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैटेगरी ऑफ द अफेक्टिव डोमेन इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये वैल्यूइंग है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 80। तो देखिए 80 में क्या कहता है, 80 में, तो 80 में कहता है आपके पास, कहता है दी the security council has dash non permanent members। सिक्योरिटी काउंसिल जो दिया है वो कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, उनके बताएं, वो कह रहे हैं नंबर बताइए, 8 होते हैं, 10 होते हैं, 12 होते हैं, या 15 होते हैं, ठीक है। तो 80 का आपके पास आ जाएगा, ये 10 होते हैं, ठीक है, यानी कि द सिक्योरिटी काउंसिल हैज 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। नेक्स्ट आपके पास 81, which philosophy emphasize on those curricular elements which are cognitive and based upon knowledge and facts? तो रियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, या एग्जिस्टेंशियलिज्म है, या आइडियलिज्म है। 81, तो 81 का आपके पास है ये रियलिज्म में आता है। नेक्स्ट आपके पास है 82, नेम द ओनली फीमेल गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। वेरी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। राना लियाकत अली खान, शाइस्ता इकरामुल्लाह थी, डॉक्टर नफीस सादिक थी, या डॉक्टर शमशाद अख्तर। 82, तो 82 का आपको पता है कि ओनली फीमेल गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ये डॉक्टर शमशाद अख्तर। नेक्स्ट आपके पास है 83, अ ट्रिलियन हैज हाउ मेनी जीरोस? ट्रिलियन में कितने जीरोस होते हैं? स्टेट मैथ। तो 83 जो है इसका आपके पास आ जाएगा, ट्रिलियन में जो जीरो होते हैं वो 12 होते हैं, याद रखना है, ठीक है। 83 का सी आ जाएगा, ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। नेक्स्ट आपके पास 84, आई विल अप्रिशिएट द टीचर हु हैज स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर हिज स्टूडेंट्स, बी knows the problems of students and helps them, या सी is friendly with the students, या डी has a charming personality। 84, तो 84 का आपके पास आ जाएगा, देखिए आई विल अप्रिशिएट, मैं उस टीचर की अप्रिशिएट करूंगा जिसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटीज तो सारी होनी चाहिए, लेकिन जो ज्यादा अच्छी है, ज्यादा बेस्ट है, वो क्या है, वो नोज द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझे और उनकी हेल्प करे, हुआ कंटेंट्स में हो, किसी और प्रॉब्लम हो, करिकुलर को करिकुलर में कहीं पे भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम हो उसको दूर करे, उनको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है उसको दूर करे, उनको क्लासरूम में प्रॉब्लम है वो दूर करे, तो वो बस टीचर होता है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 85, एडिंग डिटेल टू न्यू इंफॉर्मेशन एंड क्रिएटिंग एसोसिएशन इज ए रिहर्सल, बी एलाबोरेशन, या सी ऑर्गेनाइजेशन, या डी मेटा कॉग्निशन, ठीक है। 85, तो देखिए 85 में आपके पास आ जाएगा ये एलेबोरेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 86। 86 में क्या कहता है, इसको हम देखेंगे 86 को। तो देखिए 86 में कहता है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना remained the Governor General of Pakistan for almost 10 months, बी 11 month रहे, 12 months रहे, या 13 months। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑलमोस्ट 86, तो ये आपके पास तकरीबन ये 13 months रहे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 87, अकॉर्डिंग टू स्कूल डैश मैनेजमेंट इज द इफेक्टिव एंड efficient use of school space, time and resources, main money material to create effective educational objectives। ये टेरियन फ्रैंकलिन का था, डेनियल डॉकी ने, हेनरी फ्योल ने, या एडवर्ड एंड मॉरिस ने। तो ये किसने कहा था, 87
7, तो ये आपके पास हेनरी फ्योल ने कहा था। नेक्स्ट आपके पास 88, अ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट डाटा इज अ डैश मैनेजमेंट is is dash a manage sorry data is dash a measurement, ठीक है। ए सिंपली मेजरमेंट, बी पार्टिकुलरली मेजरमेंट, सी इंडिविजुअल मेजरमेंट, या डी नन ऑफ दिस। 88, तो ये आपके पास होती है पार्टिकुलर मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 89, एएफपी इज अ न्यूज एजेंसी ऑफ, किसकी है ये न्यूज एजेंसी? ए फिनलैंड की, बी फ्रांस की, सी फिजी की, या डी यूके की। 89, तो ये आपके पास फ्रांस की है, ठीक है ना, एएफपी। नेक्स्ट आपके पास है 90, लर्निंग इज द मोस्ट मीनिंगफुल इफ अ concept is A described in a clear way, B shown in an interesting way, या C related with student is daily life, या D written in a correct way, ठीक है। 90, तो ये आपके पास 90 का डिस्क्राइब इन अ क्लियर वे, ठीक है, ये इसका बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास है 91, which scientific method follows these steps? A observation data, दो पैटर्न्स, और 3 थ्योरी। ए इंडक्टिव, बी डिडक्टिव, सी बॉटम अप, या सी डी टॉप डाउन। 91, तो ये आपके पास आ जाएगा इंडक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 92, तो 92 को हम देखेंगे, इसमें क्या कहता है 92, इसमें कहता है which of the following aspect of development is possible without education? A इमोशनल, बी फिजिकल, सी कॉग्निटिव, या डी सोशल। 92, तो ये आपके पास है इमोशनल जो होते हैं ये विदाउट एजुकेशन जो है, इमोशनल तो हर किसी के होते हैं जिसकी एजुकेशन है या नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है हाउ हाउ कैन वी इन्वॉल्व ऑल 5 सेंसेस ऑफ द चाइल्ड? ए लेक्चर मेथड, बी डिस्कशन मेथड में, या सी प्रोजेक्ट मेथड में, या डी रिसाइटेशन में। 93, तो ये आपके पास इन्वॉल्व कर सकते हैं 5 सेंसेस बच्चे की, वो सिर्फ प्रोजेक्ट मेथड में होती है, ठीक है, इन्वॉल्व कर सकते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 94, तो 94 को हम देखेंगे, इसमें क्या कहता है 94, 94 में कहता है यू हैव एन aggressive student in your class, which of the following would you adopt to handle him? A allow him the opportunity to act aggressively, B explain him about the harmful consequences of aggression, या C punish him, या B put him in a highly frustrating and embarrassing situation। तो 94, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है एक्सप्लेन हिम अबाउट द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एग्रेशन। नेक्स्ट 95 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन टीचिंग? ए रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, बी सब्जेक्ट्स मैटर, सी टीचिंग टेक्निक्स एंड एड्स यूज, या डी स्टूडेंट्स नॉलेज। 95, तो इसमें सबसे बेस्ट है सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट आपके पास है 96, for teaching at the secondary and higher secondary level, the minimum degree requirement by 2018 will be a master degree, B a master's degree with B.Ed, या C MPhil, या D MPhil with B.Ed। 96, तो 96 ये मास्टर्स डिग्री विद B.Ed, ठीक है। आज के लेक्चर में 96 तक एमसीक्यूज थे, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये पेडागोजी के, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आए उसमें आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। आज का लेक्चर